गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। यहाँ पर जो छात्र छात्राएं अलग अलग जगह से आए हुए हैं, जो धर्म परिचय के आह्वान किया गया है, तो इस प्रकार से ये कई बार हो चुके हैं। तो ये 9वीं बार बौद्ध धर्म परिचय का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर बहुत से छात्र छात्राएं आए हुए हैं, शिक्षक लोग भी आए हुए हैं। सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आप लोग अभी अपने अच्छे मन के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं, जैसे यहाँ पर जो अभ्यास किए गए उन लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जैसे कि जो हमारे प्रमाण हैं उनका अध्ययन करना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप लोग जिस तरह से पठन पाठन कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आजकल तिब्बत में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी जो उपासक उपासिकाएं हैं, तो भिक्षुणियों में अध्ययन करने वाले कम मिलते हैं। भिक्षुओं की संख्या हजारों में होती है, फिर भी इनके द्वारा धर्म को पढ़ना प्रमाण करना कम मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे कि तिब्बत में जो स्थिरवादी परंपरा है, और देखा जाए तो बहुत सारे बुद्ध विहार तो हैं, लेकिन पढ़ाई करने वाले या इन ग्रंथों को पढ़ने वालों की संख्या बहुत ही अल्प मात्रा में देखी जाती है। ये जो हजारों सालों की आदत है, इसे करना चाहिए। तो इस प्रकार की ये जो आदतें हैं, तो वास्तव में ये सही है या गलत है, तो ये अच्छी बात है। तो अगर इस आदत को हम छोड़ दें या उसका अभ्यास ना करें तो फिर ठीक नहीं रहता। अगर आदत भी है लेकिन वो आलस के रूप में है तो वो ठीक नहीं है। हमें बुरी आदत को नष्ट कर देना चाहिए और अच्छी आदत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 1956 से अब तक हम लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। जिस प्रकार से तिब्बत में भी इन ग्रंथों को पढ़ने की व्यवस्था थी, तो जो पढ़ने की व्यवस्था थी उसमें भी जो हमारे क्रम है वो वैज्ञानिक क्रम है, जिन्हें पढ़कर अध्ययन किया जा सकता था। पर मैं भी उनसे ऐसा आह्वान करता हूँ, जैसे भिक्षुओं की दीक्षा है, इसके अतिरिक्त जो हमारे काल चक्र के रीति रिवाज विधि विधान हैं वो भी गंभीर होते हैं। जैसे कि सर्वज्ञाता में केशु जी के संग रुचि उत्पन्न हुई और उस समय से ही हमारे रीति रिवाज को बनाया गया। रीति रिवाज को अच्छी तरह से बनाया गया, विशेषकर काल चक्र की व्यवस्थाओं को बनाया गया। इसकी जो रचना है वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें थीं वो ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते थे, प्रमाण को नहीं पढ़ते थे। तो ग्रंथों को पढ़ने के लिए वहाँ पर आह्वान किया गया और फिर इसकी व्यवस्था की गई। अगर तंत्र की बात की जाए तो उसका भी एक क्रम है। मैं हमेशा उपासक और उपासिकाओं से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें भी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जो हमारी साइकोलॉजी है उसके अनुसार ही हमें अध्ययन करना चाहिए। तो आजकल कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि हिमालय परंपरा की बात करें तो उसमें ख़ास तौर पर अगर लद्दाख की बात करें तो वहाँ विद्यालयों और मठों में अध्ययन की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। अगर हम भगवान बुद्ध के ग्रंथों को गंभीर रूप से पढ़ते हैं तो वो काफ़ी स्पष्ट रूप से है। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि लोग उसको पढ़ने की बजाय अंधविश्वास का रूप ले रहे हैं। तो अगर हम इसे अंधविश्वास के रूप में ले लेते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम अपनी सोच विचार से उनको नहीं जानते हैं तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। तिब्बत की अगर बात करें तो वहाँ पर भी भगवान बुद्ध के दर्शन हैं, और संस्कृत परंपरा की बात करें तो वहाँ भी इत्यादि विद्यालय के अंदर इस प्रकार का उद्वार हुआ है, और खासकर नालंदा विद्वानों से हुआ है। ऐसे में नालंदा के प्रकांड विद्वान उत्पन्न हुए और उन्होंने भगवान बुद्ध के सुवासित वचनों को लिखा। उन्होंने हमारी सभी दुविधाओं को नष्ट किया। हमें कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने कहा है या फिर लामा ने कहा। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भगवान बुद्ध ने जो वचन दिए हैं उसकी वजह क्या है। जो सिद्ध पुरुषों ने वचन दिए उनको जानना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि उन वचनों में कोई विरोधाभास है या नहीं। आज के युग में जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी इसके बारे में काफ़ी सोच विचार करते हैं। तो हम लोगों को इसके बारे में परीक्षण करने की आवश्यकता है। हम परीक्षण भी कर सकते हैं, ऐसा हमें अधिकार भी है। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि ये मेरे भिक्षुओं मेरे वचनों को जानना चाहिए, उनकी पड़ताल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक सुनार सोने को तपा करके उसका परीक्षण करता है, उसी प्रकार से आप लोगों को भी मेरे वस्तुओं की जांच पड़ताल करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये बात कही तो हमें भी उनके वचनों को केवल श्रद्धा न रखकर उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। एक शब्द होता है दिखावट, जो पहले हम कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन बाद में हम कहते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके बाद हम बेवकूफ़ बन जाते हैं।
यहाँ पर मैं एक तर्कशास्त्र के मैदान का उदाहरण दे रहा हूँ। तो वहाँ पर प्रवचन हो रहा था, तो अक्सर भिक्षुक लोग जो होते हैं वो शर्ट नहीं पहन सकते, उनके वस्त्र अलग होते हैं। तो कुछ भिक्षुक लोग वहाँ पर सर ढककर बैठे हुए थे। तो उस समय वहाँ काफ़ी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके सर पर बड़े बड़े काम निकल आए हैं। और मैं यहाँ मजाक के तौर पर ऐसा कह रहा हूँ, मजाक के तौर पर यह कहा भी गया कि जिस प्रकार से गधे को बेवकूफ़ की संज्ञा दी गई है, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा माने या सबसे हटकर माने तो उसे ऐसी संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार का व्यवहार करने वाले तिब्बत में बहुत सारे लोग हैं। भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उसमें कारणों को जानना चाहिए। अगर हम उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने जो प्रवचन दिए उनको अपनी बुद्धि के अनुसार जांच पड़ताल करके, जैसे कि हम सब जानते हैं कि तिब्बत में बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से विस्तार हुआ, तो इस तरह से इस धर्म का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं हमेशा अपने लोगों से कहता हूँ कि अच्छे से सोच विचार करके और स्वयं को जान करके अगर हम कई वर्षों तक अभ्यास करते हैं तो इससे परिणाम की प्राप्ति होती है। उदाहरण के तौर पर अगर विद्यालयों की बात की जाए तो मसूरी, शिमला, डलहौजी में जब इनकी शुरुआत में स्थापना की गई थी, उन विद्यालयों में हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे। एक बार जब मैं मसूरी गया तो वहां पर छात्र छात्राओं के बीच उन्होंने तर्क वितर्क किया, तो इस प्रकार की व्यवस्था वहां से शुरू हो गई थी। उसके बाद धर्म के गुरु अच्छे पैदा नहीं हो पाए। बहुत सारे छात्रों की बात की जाए तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ज़्यादातर हम धर्म के बारे में यही कहते हैं कि ये अपनी सोच विचार की बात है। अक्सर ऐसा उदाहरण हम देते हैं और बौद्ध धर्म को ना पढ़कर हम दूसरे कामों में लगे रहते हैं। तो आजकल की जो पीढ़ी है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अपने मन को अंदर से प्रशिक्षित करने के लिए अगर अंदर से विचार ना आए तो ये अच्छी बात नहीं है। ज़्यादातर जो भौतिक विकास है हम उसी में पड़े रहते हैं और उसी के साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हम बाहर की विकास में पड़े रहते हैं। तो इसके बारे में मैं बाद में व्याख्या करूंगा कि किस तरह से हम उसमें पड़े रहते हैं। आप लोग जो साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक परंपरा निभा रहे हैं। ऐसा ना करते हुए हमें भगवान बुद्ध के धर्म को जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर इस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं तो अच्छी बात है, प्रज्ञा के साथ अभ्यास करते हैं तो अच्छी बात है। अगर हम केवल हाथ में माला ले लें और पाठ करते रहें, सोचें कि इससे बौद्ध धर्म फैल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसी तरह से अगर हम बहुत बड़े बड़े मठ बनाएं, मंदिर बनाएं और उसमें बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाएं और सोचें कि इससे कुछ फायदा हो जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बाद में शासन करते वक्त उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार से सूत्र और शास्त्र के लगभग 300 से ज्यादा ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि जो सूत्र है उसको पढ़ने के लिए, उसे जानने के लिए एक चाबी की आवश्यकता होती है। और अगर हम चाबी की बात करें तो वो शास्त्र होते हैं। शास्त्र को जानने के बाद ही हम सूत्र को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अध्ययन करने के लिए होते हैं। अगर हम हमेशा ऐसा कहते रहें कि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो इसमें कोई फायदा नहीं है। तिब्बत की बात करें तो वहां पर अभी तक बहुत सारे विद्वान लोग उत्पन्न हुए। तिब्बत में कई प्रकार की ग्रंथ की रचनाएं की गईं और उनकी अलग अलग व्याख्या की गई। तिब्बत के विद्वानों ने सैकड़ों वर्षों में कई ग्रंथों की रचना की है। आप लोगों को भी सूत्र और शास्त्र को मानना चाहिए और उनकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार से उनकी व्याख्या की गई, उसको भी जानना चाहिए। जैसे कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, अगर खासकर तिब्बती लोगों के ज्ञान की बात की जाए तो उनका ज्ञान बौद्ध धर्म के प्रति बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे धर्म के प्रति उनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोगों को ग्रंथों में अंतर नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि बौद्ध धर्म में जो बातें हैं वो काफी गंभीर हैं, सिद्धांत के तौर पर भी अगर देखा जाए तो उसमें गंभीरता देखने को मिलती है। जिस तरह से आज के युग में क्वांटम फिजिक्स की बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है, उदाहरण के तौर पर नालंदा के विद्वानों की ओर से की गई ग्रंथों में इसकी व्याख्या की गई। आज के इस युग में जिस तरह से क्वांटम फिजिक्स की बातें लिखी गई हैं, तो नालंदा के विद्वानों ने कई हजार वर्ष पहले ही इसका जिक्र अपने ग्रंथों में कर दिया था। और अगर पूजा पाठ की बात करें तो केवल हम ही नहीं करते, बल्कि भारत में भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो लगातार पूजा पाठ करते हैं। अगर आप प्रमाण वर्तिका देखेंगे तो उसमें तर्क वितर्क दिया गया। भारत में हिंदू विद्वान और बौद्ध विद्वान साथ साथ में अध्ययन करते रहते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा हुई, तो वहां पर मैंने बताया कि हमें अपने विचार को किस प्रकार से नष्ट करना चाहिए।
इसी के साथ मैंने वहां पर मौजूद सिद्धांतकारी लोगों से अनुरोध किया कि भारत में अभी इतना विकास नहीं हुआ है, तो जो मनोविज्ञान है वो केवल तिब्बत में ही है, अन्य देशों में वो इतने व्यापक रूप में नहीं दिखता। उसके बाद चीन से कोरिया, वियतनाम और फिर जापान, इन देशों में अगर देखा जाए तो वहां पर अच्छे धर्म अनुयायी देखने को मिलते हैं। हालांकि वहां के लोग धर्म को इतना गंभीरता से नहीं लेते, तो गंभीरता से लेने वाले लोग तिब्बत के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। ये चीजें हमारी विरासत के रूप में हैं, तो अगर हम विरासत का अभ्यास नहीं करेंगे और केवल इसे अलमारी में रख देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं हो सकता। तो मनोविज्ञान और सिद्धांत की जो बातें हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हों या ना मानने वाले हों, ये सब के लिए लाभदायक होती है और सब के लिए हित के लिए है। उसी प्रकार से सिद्धांत भी सबके लिए जानने के लिए होता है, सबके लिए लाभदायी होता है। उसी प्रकार से अगर हम विषय की बात करें तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, उसको पढ़ते वक्त हमें हमेशा जांच पड़ताल करनी चाहिए और उसे पूर्ण रूप से जानना चाहिए। जब वैज्ञानिक लोग विद्वानों के साथ तर्क वितर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस समय वो डिबेट पर काफ़ी ध्यान देते हैं, तो वो लोग भी इसे पसंद करते हैं। तो कोई दिन पहले मैंने एक विद्यालय में प्रवचन दिया, तो उस समय वहाँ मेरी मुलाकात एक वैज्ञानिक से हुई। वो विज्ञान पढ़ाते थे, तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अध्ययन किया जाता है वो शायद विज्ञान में संभव नहीं। तो फिर परम पावन जी ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, आप उन्हें जान सकते हैं, आप इसे विज्ञान के क्षेत्र में डाल कर देख सकते हैं और दूसरों को भी क्षेत्र में अध्ययन करा सकते हैं। वहां पर एक युवक भी मौजूद था। उनसे मैंने कहा कि बिल्कुल ये संभव है, क्यों संभव नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि जो हमारे तिब्बती विद्यालय हैं वहां पर छात्र छात्रा इसका अभ्यास करते हैं। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।